हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में रिप्लेसमेंट डीवी नहीं आती है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड डीवी क्यों आती है, आज इस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। और रेलवे इस बार 1:1 में कैंडिडेट को क्यों बुलाने वाला है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 1:1 में कैंडिडेट क्यों बुलाए जाते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं और आपको नोटिस भी दिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको नोटिस दिख रहा होगा, इसमें जो कि 1:1 के बारे में दिया गया है। नोटिफिकेशन में जब आपका फॉर्म भरने के लिए निकला गया था तो उसमें नोटिफिकेशन में जो 14.3 पैरा में दिया गया है, लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूं। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी the number of candidates to be called for document verification will be equal to the number of notified vacancies। यानी कि जितने भी कैंडिडेट सीबीटी में पास होंगे उसके बाद जितनी भी आपके जोन में वैकेंसी होगी उतने ही केवल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। आपको पता होगा कि अभी जो आप लोगों का फिजिकल होने वाला है, फिजिकल में 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, यानी जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 3 गुना कैंडिडेट्स फिजिकल देने के लिए आएंगे, लेकिन जितना वैकेंसी होगी उतने ही कैंडिडेट को केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे रिप्लेसमेंट डीवी और फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीवी में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीवी क्यों लाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद रिप्लेसमेंट डीवी के बारे में बताएंगे। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीवी आती है ये इसलिए निकाली जाती है क्योंकि जो कैंडिडेट जो पास हो जाते हैं फिजिकल, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट अब्सेंट हो जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। उसके बाद कुछ कैंडिडेट मेडिकल में भी फेल हो जाते हैं और उसके बाद कुछ कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करने आते हैं और कुछ कैंडिडेट का कैंडिडेचर भी रेलवे रद्द कर देता है। तो ये जो रीज़न है इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। तो इनकी जगह पे जो पीछे वाले कैंडिडेट हैं जो फिजिकल ऑलरेडी क्वालिफाई हैं उनको कुछ नंबर कम करके उसके बाद फर्स्ट डीवी, सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, यानी जब तक जितनी वैकेंसी है पूरे कैंडिडेट ज्वाइन होने चाहिए। मान के चलिए आपके जोन में 100 वैकेंसी है तो 100 कैंडिडेट पूरे ज्वाइन होने चाहिए उन वैकेंसियों पे। तब तक अगर कहीं जब तक 100 कैंडिडेट पूरे ज्वाइन नहीं कर लिए जाते हैं तब तक फर्स्ट डीवी, सेकेंड डीवी, चाहे थर्ड डीवी, तब तक रेलवे डीवी निकालेगा जब तक कि पूरे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप रिप्लेसमेंट डीवी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों रिप्लेसमेंट डीवी क्या होता है, जब कोई कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद मान के चलिए उसका कहीं और अदर जगह सिलेक्शन हो गया या रेलवे ग्रुप डी में ही वो अलग पोस्ट पे चला गया प्रमोशन लेके, जैसे रेलवे ग्रुप डी में जीडीसी, एलडीसी वैकेंसियाँ आती हैं तो इसके हिसाब से वो प्रमोशन लेके नेक्स्ट ऊपर चला गया, या कोई कैंडिडेट भर्ती छोड़ के कहीं और दूसरा जगह सिलेक्शन ले लिया, कोई अपना स्टेट का जॉब में सिलेक्शन ले लिया या अदर कहीं भी जगह सिलेक्शन ले लिया, तो उसकी जो सीट खाली हो जाती है फिर उसकी जगह रेलवे दूसरे कैंडिडेट को नहीं बुलाता है। यही होती है रिप्लेसमेंट डीवी, यानी एक कैंडिडेट को हटा के या हट गया तो उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाता है। दोस्तों यही होती है रिप्लेसमेंट डीवी। तो दोस्तों अभी रेलवे ने रिप्लेसमेंट डीवी बंद कर दिया है और जो उस कैंडिडेट का सीट खाली होगा, यानी जो कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद अपना सीट छोड़ के जाएगा, उसकी जो सीट खाली होगी वो रेलवे अगले साल वाली वैकेंसी में जोड़ के वैकेंसी निकालेगा। जैसा आप लोग को पता होगा कि रेलवे ने बोला है कि अभी हर साल वैकेंसियां निकाली जाएंगी, इसकी वजह से रिप्लेसमेंट डीवी बंद की जाती है। इसके पहले जबकि अभी भी पिछली वाली कुछ वैकेंसियों का रिप्लेसमेंट डीवी अभी तक निकाला जा रहा है, लेकिन अभी जो वैकेंसियां आने वाली हैं या हो रही हैं उसमें अब रिप्लेसमेंट डीवी बंद कर दिया गया है। दोस्तों यही होता है रिप्लेसमेंट डीवी। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कि फर्स्ट डीवी, सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी और रिप्लेसमेंट डीवी और 1:1 के कैंडिडेट के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया। अगर कहीं आपके मन में और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।